थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में कांग्रेस के सचिव हैं धीरज गुर्जर, उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे तो जूते से समझाएंगे। अधिकारियों के लिए स्टेटमेंट उन्होंने दिया। प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या अधिकारी अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं या नेता बाहुबल की तरफ बढ़ रहे हैं? ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा कि आपने सवाल किया, मैं ये कहूँ कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो किस दिशा में ले जा रहा है राजनीति को। क्या दादागिरी की राजनीति चलेगी? क्या गुंडागर्दी की राजनीति चलेगी? क्या कोई व्यक्ति पुलिस के संरक्षण में से और किसी को अपराधी को छुड़ा करके ले जाए, ये क्या बात है? गुंडागर्दी का राज राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं क्या? कोई व्यक्ति कहे कि जुतुम पैजार की बात कहे, ये कोई राजनेता के लक्षण है क्या? ये ऐसे संस्कार, ऐसे के बाहुबलियों का राज चलेगा क्या, या नीतिगत राज चलेगा? यानी भारत की राजस्थान की जनता को भी ये निर्णय करना चाहिए कि राजनेताओं का व्यक्तित्व, कृतित्व, ये सब कैसा होना चाहिए, ये निर्णय करे। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से और बेनकाब करने की जरूरत है। उनको कभी भी संरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे वो सब। यदि उनको संरक्षण देने का काम कर दिया और बाहुबलियों का राज पैदा कर दिया, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सभ्य लोगों को राजनीति में कैसे वो और अपना स्थान बना सकेंगे, कैसे वो राजनीति कर सकेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हमारे मतदाताओं को ऐसा फैसला करना चाहिए कि किस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। सिर्फ अच्छी राजनीति चल रही है, उस राजनीति को और बाहुबलियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं क्या? अधिक पहलवान है, वो कुश्ती लड़ करके राज लेना चाहता है क्या? ऐसा संभव है क्या? अधिकारी के साथ सदव्यवहार नहीं करेंगे, उसको जुतुम पैजार की बात समझाएंगे, ये कौन सा तरीका है? कानून नहीं है क्या? कानून का राज होना चाहिए कि जुतुम पैजार का राज होना चाहिए? ये तो हम सबको निर्णय करने की जरूरत है। मैं तो आप मीडिया से भी निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्तियों को और कतई महत्व नहीं दें जो इस प्रकार की बाहुबली की बात करता है। राजनीति या राज्य बाहुबलियों से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। तो जयपुर की बात करें, आज जयपुर का स्थापना दिवस है। जयपुर के अंदर ही बटी हुई नजर आ रही है सरकार और भाजपा दोनों। जयपुर के स्थापना दिवस के 2 कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। एक हेरिटेज मेयर मना रही है, दूसरा मनाया जा रहा है ग्रेटर के द्वारा। देखिए, खुशी मनाना अलग बात है, कोई भी खुशी मनाए। जयपुर स्थापना दिवस है तो हम सबको बहुत खुशी है। और चूंकि ये जब 2 अलग अलग संस्थाएं बन चुकी है, पहले से बनाई है, और वो भी मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस राज में बनाई थी, तो अब उन्होंने बनाई है तो ठीक है, उस हिसाब से वो कार्यक्रम करेंगे, करने की छूट है उनको, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम नहीं बिखर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम नेता कह रहे हैं कि एक रहेंगे शेख रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। यहाँ जनता को ही बांटा जा रहा है, जबकि दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगह, एक जगह बीजेपी का मेयर और बीजेपी समर्थित मेयर है, उसके बावजूद ये स्थिति है। इसमें आप नहीं, देखिए, वो अलग संस्था है, दोनों संस्थाएं अलग है। वो संस्था अपना कार्यक्रम कर रही है तो इसमें मुझे मतलब कोई बुराई नहीं लगती। संस्था 2 अलग है, एक हेरिटेज अलग है, ग्रेटर अलग है, वो दोनों ही नगर निगम अलग अलग है, तो वो अपना कार्यक्रम करे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई अपने घर में भी खुशी मनाए तो दिक्कत की बात है। एक परिवार में 5 लोगों अलग अलग मनानी चाहिए। खुशी मनाने में कहाँ ना है, खुशी मनाने में कहाँ दिक्कत है? खुशी मना रहे हैं ना, विरोधाभासी तो बात नहीं कर रहे हैं। 2 निगम का कार्यक्रम एक जगह, एक ही जयपुर की ऐसा बजट सरकार जा रहा है, पैसा तो सरकार जनता तय करे किस कार्यक्रम में जाए। मुझे ये देखो, सच्ची बात तो ये है कि आपसे मुझे पता चला है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से बयान आया है कि गोधरा कांड को जो फिल्म बनती है वो बीजेपी का एक एजेंडा है लोगों को भ्रमित करने का। एक बात मैं आपको बताऊं, आप फिल्म देखिए। मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा कि वो फिल्म जरूर देखें आप, और नहीं तो मैं व्यवस्था कर सकता हूं आपको दिखाने की। वो फिल्म दिखाने की व्यवस्था मैं भी कर सकता हूं। देखिए, देश की जनता को यदि कहीं से कोई सही जानकारी मिले भविष्य में संभलने की, भविष्य में सही निर्णय करने की, सही दिशा में बढ़ने की, ऐसे अपराधों से बचने की,
तो ये संस्कार देने का काम है, करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती। इस बीच में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक तिजोरी खोल के बताया कि किस तरह से जो बीजेपी का नारा है उसमें सिर्फ मोदी जी और अडानी जी सेफ रहे, इस तरह का उन्होंने शो किया और बताया कि सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए ये जो नारा है उस तरह से बीजेपी का जा रहा है। देखिए, राहुल जी की बुद्धि के बारे में मैं क्या जवाब दूं? वो जलेबी को भी और एक नया कारखाना समझ करके उसके लिए बात कर रहे हैं। वो पहले आलू से सोना कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वो हरी मिर्च और लाल मिर्च के भावों में अंतर दे के लाल मिर्च बोने की बात कर लेते हैं, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ? वो कुछ भी अपने कैसे भी कहीं से भी कहीं चर्चा कर लेते हैं जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं होता। तो बिना अर्थ की बात का जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातें करने का। क्या लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा तो बना रहा है कि जो नारा है इससे बांटने की बात की जा रही है, धर्म के नाम पर बांटने की बात की जा रही है। बांटना कहाँ है? ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक रहने की बात कर रहे हैं। बांटना कहाँ से आ गया? बांटने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पहले देश को तोड़ा था, ये हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने 50 तरह से बातें करी होगी, लेकिन नेहरू जी के नाम पर देश को तोड़ा गया, ये अपन सब जानते हैं। उसके बाद में समाज को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की बात कौन कर रहा है? किस प्रकार से? और कश्मीर वाले इश्यू पर फिर से वो साथ में लगे, धारा 370 वहाँ लगाने की बात कौन कर रहा है? ये वही तो लोग कर रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में वो ये नहीं समझ रहे। मोदी जी जब 140 करोड़ भारतीयों को एक मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो समाज को एक करने की, इस देश का समाज धर्म समाज की बात नहीं करता, देश का समाज एक रहे, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। समाज एक रहे, सेफ रहे, अच्छी बात है। समाज बिखरेगा, टूटेगा तो बटेगा तो कटेगा, ये सब जानते हैं इस बात को। अब वो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। हमेशा कांग्रेस ने समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया। आज परिवार के कोई दो भाइयों में भी और एक की सुरक्षा की बात करो और दूसरे की सुरक्षा की बात नहीं करो तो अपने आप विभेद पैदा होगा ही होगा। परिवार के एक सदस्य को अधिक कुछ देना चाहोगे, बिना कुछ मेहनत के देना चाहोगे, और दूसरा मेहनत करता है उसको नहीं देना चाहोगे, तो निश्चित रूप से भेदभाव बनेगा, पनपेगा, टूटेगा समाज। परिवार भी टूटता है ऐसे ही, समाज भी ऐसे ही टूटता है। ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, हम कभी भी नहीं करते। हम तो कहते हैं कि एक रहो, राष्ट्रीय चरित्र युक्त नागरिक बने, इस देश के प्रति समर्पण का भाव सबके मन में पैदा हो, ये हमारी सोच है। इसीलिए कहा है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम आपस में बटेंगे तो क्या होगा? आज जिन जिन देशों में एक नहीं रहे हैं, बटे हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी है, कितनी दुर्गति हुई है वहाँ पर, कैसे कैसे अराजकता पैदा हुई है वहाँ पर। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश को देख सकते हो, पाकिस्तान को देख सकते हो। ये सब अपन जानते हैं कि जहाँ एक नहीं रहे वहाँ कहाँ सेफ रहे। उन्होंने उसको उद्योगपति से जोड़ के, वो खुद भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना विवेक के बातें कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ उनको कुछ समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, तो ये बहुत बड़ा पद है उनके पास में। विपक्ष के नेता का दायित्व कम नहीं होता है। उसको समाज को एक करने का काम करना चाहिए, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। देश के लिए नुकसानप्रद है। ऐसा ये जो नारा जब दिया गया, उत्तर प्रदेश शुरुआत होती है इसकी, बटोगे नहीं तो कटेंगे नहीं, कटेंगे तो मोदी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसमें कहीं हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं है। फिर पार्टियों ने क्यों इसको धर्म की तलाश पर तोड़ना शुरू किया? ये आपने एकदम सही सवाल किया। देखिए कि जिसकी मन का चोर जिसके मन में होता है ना, वो वैसा सोचता है। हमारे मन में बिल्कुल साफ है कि समाज को एक करना, देश का प्रत्येक नागरिक एक रहे। और हमने साफ कहा है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने साफ कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मंदिर में आराधना करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, देशभक्ति चाहिए, इस देश के प्रति समर्पण का भाव चाहिए, इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव चाहिए। ये जरूरी है। तो जब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा पढ़ ले, जाए, बैठे, बात करें, उनसे चर्चा करें। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को क्यों नहीं और हमारे वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर बैठ करके बात करना चाहिए, समझने की कोशिश करें। समझ में आ जाएगा, वो सही लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन समझने की कोशिश तो करें।
समझे तो सही, समझने की कोशिश ही नहीं करे और सीधा आरोप लगा दिया किसी भी प्रकार से। और कहाँ मोड़ करके ले गए उद्योगपतियों की तरफ। अरे कौन उद्योगपति है? सर्वा दूसरे इससे बड़े उद्योगपति नहीं है क्या? लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसी बात करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि उनको अभी राजनीति की और देश की एकता की कल्पना उसको समझना पड़ेगा, समझ नहीं रहे। वैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में भी चुनाव प्रचार का शोर आज से थम जाएगा और राजस्थान में भी कुछ चुनाव पहले ही मतदान हो चुका है। अब परिणामों की तरफ सबकी निगाहें हैं, 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं कि राजस्थान भी है और अन्य स्टेट भी है? हम एक हैं, हम सेफ हैं, सभी जगह जीतेंगे।